वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में बिना कुछ टाइम को वेस्ट की बात करते हैं क्लास 10th की इंग्लिश में आपके किस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो इंपॉर्टेंट नहीं, 100% मेरा आपसे लाइव चैलेंज है, ये आपका आना ही आना है, ठीक है। अगर एतबार है तो डैट्स वेरी गुड, अगर नहीं है तो क्लास 12th की इंग्लिश की एक वीडियो अपलोड हुई थी थोड़ी टाइम पहले, इंग्लिश के पेपर से एक दिन पहले, और इंग्लिश का एग्जामिनेशन क्लास 12th का कल हो चुका है। आप वहाँ से जाकर मैच कर सकते हैं, 100% लाइव क्वेश्चंस थे और आपके आए हुए हैं। तो बात करते हैं इस बार क्लास 10 की कौन से क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो सबसे पहले जाने कि आपका जो टोटल एग्जाम होगा वो 70 नंबर का होगा, जिसमें आपके 20 MCQ होंगे जो आपके OMR सीट पर होंगे। बाकी बचते हैं जो 50 नंबर में बाबू। 50 नंबर में अगर 200% की बात करूँ जो आपके इंपॉर्टेंट जो हैं, उसमें से आप क्या करिए, 4 लाइन की पोम आपकी आएगी 3 नंबर में। इस 4 लाइन की पोम को तैयार करने के लिए आपको 8 लाइन का पोम तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 लाइन की पोम ऑलरेडी आपकी दी होगी उस पर, और आपके उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो अभी आपका MCQ में रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं तो आपका वो जो फर्स्ट पोम था, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। अब उसमें कह सकता है कि हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, ठीक है। ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा कि क्रो था, कि पैरट था, कि ईगल था, कि वेल्चर था। तो जो भी आपका होगा उसमें आप करेक्टली टिक करेंगे। तो ऐसे आपकी 4 लाइन की पोम लिखी होगी, उससे आपके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो 4 लाइन आपकी उस पैसेज में लिखी होगी उसका आंसर आप नहीं कर सकते, तो दूसरी जो 4 लाइन नहीं लिखी होगी उसको लिख सकते हैं। डैट मीन्स अगर 8 लाइन प्रिपेयर करें तो 200% मान के चलिए कि आपने 3 नंबर को गेन कर लिया है। लिखते समय ध्यान रखें कि आपका कहाँ पर कैपिटल लेटर है, कहाँ पर स्मॉल लेटर है, कहाँ पर आपकी पंक्चुएशन है, इन चीज़ों का आप जो है खास ख्याल रखें, उसके बाद आप बेहतर कर लेंगे। बाकी चीज़ें बाबू आपका देखें, इसमें आपका 3 सेंट्रल आइडिया आएगा। 3 सेंट्रल आइडिया में से आपने जो है वो एक कवर करना रहेगा, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक। तो 100% ये तो मान के चलिए आपका पोम आएगा 3 नंबर का। सेंट्रल आइडिया में आपके 3 ऑप्शंस आप तैयार कर लीजिए, चाहे डस्ट ऑफ स्नो कर सकते हैं, फायर एंड आइस कर सकते हैं, टाइगर इन द जू कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपके साथ है 3 से 4 आप तैयार कर लें, 3 से 4 कोई भी आप तैयार कर लेंगे, मैक्सिमम चीज़ें उसी में से आ जाएंगी, ठीक है। आप इतना बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट है टाइगर इन द जू, और आपका एक टाइगर इन द जू है, एनिमल्स है, फायर एंड आइस है, डस्ट ऑफ स्नो, ये 4 तैयार कर लीजिए, मैक्सिमम आपके इसमें से कवर हो जाएंगी। दूसरे जो आपके प्रोज सेक्शन से जो ऑप्शंस आपके आएंगे इसमें, तीसरा आपका एक पैसेज आएगा। पैसेज में कुछ नहीं करना है, ठीक है। उससे मिलता जुलता 2-4 वर्ड जहां लिखे उसी पैसेज को नीचे उठाकर लिख दीजिए। अगला इसमें आपका जो ट्रांसलेशन आएगा, ट्रांसलेशन आपका है 4 नंबर का। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट की सिर्फ आपको इंग्लिश पता हो, बाकी चीज़ों को आप एज इट इज कर देंगे, आपने छोड़ना नहीं है, बस इतना जाने। अगला आपका लिटरेचर सेक्शन से बाबू 3 नंबर के 2 शार्ट आएंगे, 2 शार्ट रहेगा 3-3 नंबर का, जिससे टोटल आपके कैरी होंगे जो है 6 नंबर, जिसमें आपका दिया होगा 4 क्वेश्चन। 4 में से आपने सिर्फ करना है 2 क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखें, सब्जेक्ट कोई भी हो, ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, तो उस ऑप्शन का ख्याल रखकर आप करें। जितना अटेम्प्ट करना उतना ही करें। अगर लिखा है अटेम्प्ट एनी वन तो अटेम्प्ट एनी वन ही करें। अगर आप जैसे A और B 2 क्वेश्चन दिया था, कह दिया अटेम्प्ट एनी वन, और आपने क्या किया, आप जानते थे दोनों लिख दिए, तो जो चेक होगा वो A चेक होगा, B आपका चेक नहीं होगा। और आपने B अगर थोड़ा सा गड़बड़ किया था और A आपने 100% सही लिखा था, तो आपका ये एक्स्ट्रा लिख के छोड़ दिया जाता है और चेक आपका एक ही होता है। इस बात का खास ख्याल रखें। जहां ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से आप उसको करिएगा, पूरा आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। अगला आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा इसमें से, प्रोज सेक्शन से लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, जिसमें आपके 2 होंगे, 2 में से आपने 1 करना होगा। अगला आपका पोएट्री सेक्शन मैंने बता दिया पहले ही। लिटरेचर सेक्शन से बाबू आपके जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 4 में से आपको 2 करना रहेगा, 6 नंबर, 2 लॉन्ग आएगा, 2 में से आपको 1 करना रहेगा, इससे मिल जाएगा आपको जो है वो 4 नंबर। 6 4 10 आपके यहाँ से हो जाएंगे आपके, ठीक है। सेम आपका इसमें पोएट्री सेक्शन में आपका 100% क्लियर है, 4 लाइन का पोम और आपके 3 सेंट्रल आइडिया 4 प्रिपेयर कर लीजिए, 6 नंबर आपके इधर से कंफर्म हो गए। 4 लाइन आपके पैसेज से रिलेटेड रहेंगे, जो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि जैसे कोई पैसेज आप कर दिया था, डस्ट ऑफ स्नो, पूछ सकता है हुआ सिटिंग ऑन द ट्री अंडर विच ट्री द पोएट वाज स्टैंडिंग। इस पर आपकी एक वीडियो पड़ी है क्लास 10th की इंग्लिश की प्लेलिस्ट में, जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड और थर्ड, ये चैप्टर आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पैसेज मैक्सिमम यहीं से पूछे जाते हैं। अगर आपको क्लियर है तो दैट्स वेरी गुड, नहीं तो जाकर आप देख सकते हैं और आप उससे अच्छे नंबर्स को आप गेन कर सकते हैं। बात करें अगर सप्लीमेंट्री सेक्शन की, तो सप्लीमेंट्री सेक्शन में भी आपके कितने होते हैं, आपके क्वेश्चन जो होंगे शॉर्ट 2 होंगे, 2 में से आपको 1 करना रहेगा, लॉन्ग 2 होंगे, 2 में से आपको 1 करना रहेगा, जो कि आपका 60 नंबर है, या आपका जो है वो 40 नंबर का है। बात करें अगर जैसे एप्लीकेशंस के बारे में कि कौन से एप्लीकेशंस आपके आ सकते हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बाबू आपका प्रिंसिपल पर आएगा। प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल पर 110% ये इंपॉर्टेंट है, यही आएगा।
एप्लीकेशन लिखते समय फॉर्मेट का खास ख्याल रखें, उसकी भी वीडियो अपलोड है, आपकी बहुत आसानी मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 लाइन देखना है, बाकी चीज़ें मैक्सिमम आपकी बहुत आसान है। प्रिंसिपल पर आएगा, वो चाहे टीसी पर आ सकता है, आपका क्राट इसमें जैसे हॉस्टल फैसिलिटी में आ सकता है, ठीक है, या अगर आपका लेटर आ सकता है कि आपका बर्थडे है, अपने पेरेंट्स को आप या जो अपने ब्रदर को, अपने फ्रेंड को आप इनवाइट करें, या जो इसमें यूपीएमएसपी के मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जो आपका इसमें दिया हुआ है वो है आपका कि इसमें वाटर टैंक की जो है थोड़ी सी अवेलेबिलिटी करवाएं, ठीक है। कुल मिलाकर एप्लीकेशन में आपने सिर्फ फॉर्मेट का ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना है, सारी चीजें आपकी ब्लॉक फॉर्मेट में एक पे रहेंगी, टू द प्रिंसिपल, नेम ऑफ स्कूल, ठीक है, स्कूल एड्रेस, रेफरेंस, सारी चीजें आप यहीं से किनारे से लिखते हुए आप चले जाइए। फॉर्मेट सही रहे, ऊपर प्रिंसिपल को लिखना है प्रिंसिपल, अपना नाम आप नहीं लिख सकते, नाम की जगह पर XYZ आप लिखेंगे। ज़्यादातर आप कोशिश करें कि आप कटिंग जैसी चीज़ को आप नहीं करेंगे, बाकी आप अच्छे से अच्छा आप गेन कर सकते हैं। ग्रामर सेक्शन में आपका MCQ बेसिकली आपका इसमें से रहेगा, कुछ जंबल वर्ड आपके रहेंगे जो इधर उधर लिखा रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बता दूं, जैसे इज ए, ठीक है, फैन, इट, तो सीधा सीधा आपको ऐसे जंबल वर्ड करके लिख देना होगा, इट इज ए फैन। इस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे जो आपके जंबल वर्ड से आपको इन चीज़ों को सही करना पड़ेगा। बाकी लिटरेचर सेक्शन से आपकी इतनी ही चीज़ें हैं। आपकी ग्रामर सेक्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका है, ठीक है, इसमें आपके कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे, कुछ आपकी स्पेलिंग एरर होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्पेलिंग दे दिया कि जैसे कौन सा इसमें से सही है, ATTENDENCE, ATTENDENCE और ऊपर दे दिया नन ऑफ दिस, कि कौन सा स्पेलिंग आपका सही है। ऐसे सक्सेस का दे सकता है SUCCES, SUCEESS, SUC, इस तरह के क्वेश्चंस देंगे जो आपके करेक्ट स्पेलिंग को चेक करना होगा, इसमें आपका सक्सेस सही है। अटेंडेंस को याद करने बहुत आसान तरीका, 3 पार्ट्स में तोड़ लीजिए, 80 एट, TEN 10 और DANCE डांस। 80 एट तो आप भूल नहीं सकते, 10 मतलब 10, ये भी आपका, अब इसको 10 तो हम लिख नहीं सकते, डांस का स्पेलिंग सीधा सीधा हो जाता है DANCE। इसी तरह के आपके कुछ वर्ड्स आएंगे जिसमें से आपको सिर्फ एरर को रेक्टिफाई आपको करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। इतनी चीज़ों को आप तैयार करें, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा आप जो है प्रेशराइज ना हो, ठीक है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं और अच्छे से अपने प्रिपरेशन की इन चीज़ों पर आप खास तवज्जो दें। बाकी जब पेपर आएगा तो पेपर के शाम में आप आराम से आकर कल परसों की डेट में जब भी आपका पेपर होगा, शाम में मैच कर लीजिएगा कि क्वेश्चंस आपके कितने हद तक सही बताए गए और कितना आपने उसमें से कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पुट इट ऑफ।